हेलो। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में सुना था हमारे सिफा और ईवा के, या हमारी ईवा जो थी वो सिफा को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। वैसे परेशान नहीं, वो सिफा का पीछा कर रही थी। इधर सिफा जो थी वो ईवा को बोल रही थी कि तुम मेरा पीछे क्यों कर रही हो। ओके, तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, आगे क्या होता है। पर गाइस, ये स्टोरी पे लाइक और कमेंट बहुत कम आ रहे और व्यूज भी अच्छे नहीं आ रहे। तो देखो, मुझे शिकायत नहीं है आप लोगों से, बस मैं बोल रही हूँ। आगे वो आपकी मर्जी रहेगी। ओके, तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। इधर ईवा जो थी वो धीरे से डोर खोलती है सिफा का। तो अंदर जो देखती कि सिफा जो थी वो लेटी हुई थी। ईवा जो थी वो अंदर जाती है तो देखती कि सिफा जो थी वो सो रही थी। ईवा जो थी बोलती ये तो सो रही है और मैं कैसे उठाऊं इन्हें। इधर ईवा जो थी वो देखती सिफा की तरफ। हाँ, हमारी सिफा जो थी सोती बहुत प्यारी लग रही थी। इसे ईवा देख के हल्का सा मुस्कुराती बोलती, मैम आप सच में बहुत प्यारी लग रही है सोते हुए। इतने क्या करो, सिफा की जो पलाइयाँ लेती है। इधर ईवा को बहुत टाइम हो जाता है, यानी कम से कम 15-20 मिनट हो जाती हैं। इधर अचानक जो आलिया आती है रूम में, तो वो देखती है ईवा बैठी हुई है और वो उसने बुक को ली हुई है हाथ में ना, वो कुछ पढ़ रही है। आलिया जो थी वो देखती है, बोलती है तुमने शिफा को उठाया नहीं। ईवा बोलती है वो मैम सो रहे हैं तो इसलिए मैंने उन्हें जगाया नहीं। इधर आलिया जो थी वो देखती है, बोलती है तुम सच में बहुत प्यारी हो और बहुत ही मासूम। इधर ईवा भी हल्का सा मुस्कुराती है। इधर आलिया बोलती है ठीक है मैं उठाती हूँ इसे। इतने कह के बस सिफा के पास जाते, बोलती सिफा, सिफा कब तक सोगी तुम। इधर जो सिफात बोलती है यार अब भी सोने दो ना, कौन सा मुझे कुछ करना है, मुझे सोना दे, मुझे सोने दो। इधर जो सिफाती बोलती है तुम्हारी स्टूडेंट है ये। सिफा बोलती है अरे कौन सी स्टूडेंट है ये यहाँ पर। तो आलिया बोलती है वही जिसको तुमने बोला होगा ट्यूशन पढ़ाने के लिए। इधर भाई हमारी सिफा आंखें खोलती बोलती फट, कहाँ है वो। तो आलिया बोलती है वो बेटी। इधर ईवा देख रही थी सिफा की तरफ। सिफा जो देखती है बोलती है अपने सर पर हाथ रख के शिट, मैं सो ही रही थी जब से। आलिया बोलती है हाँ तुम सो रही थी, एक काम करे फ्रेश होकर उस बच्ची को जो तुमने ट्यूशन के लिए बोला था वो पढ़ाओ उसे। सिफा बोलती है एक काम करो आप भी प्लीज ना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, मुझे जूस लेके आ सकती हो। आलिया बोलती है कि बोलते इसलिए जैसे मैं तुम्हारा काम नहीं करती हूँ। सिवा जाते ही हल्का सा मुस्कुराती बोलती नहीं ना मेरा काम करती हो। आलिया बोलती ठीक है तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। इतना क्या फिर वो चली जाती है वहां से। इधर जो सिफा आती वो देखती है ईवा की तरफ, बोलती तुम कब आई थी। आलिया सिफा जो थी वो देख, सॉरी ईवा जो थी वो देखती है सिफा की तरफ और बोलती है कि मैम आप सो रहे थे तभी मैं आई थी। सिफा बोलती है तो मुझे उठा भी तो सकती थी ना तुम। ये बोलती है अगर मैं आपको उठाती तो आप नाराज हो जाते, गुस्सा करते फिर। सिफा बोलती है इतना भी गुस्सा नहीं करती है। अच्छा ठीक है तो मैं आती हूँ। इतने के फ्रेश होने के लिए चली जाती है और कुछ टाइम बाद फ्रेश होकर आती है। इधर जो आलिया थी वो भी जूस लेके आती है, यानी ईवा और सिफा के लिए। इधर वो ईवा को जूस देती है तो ईवा मना करने लगती है। सिफा बोलती है क्यों क्या हुआ, तुम्हें जूस क्यों नहीं पीना। ये बोलती है नहीं मैम वो मैं घर पर खा के आई थी
सिफा बोलती है इसलिए नहीं पी रही हो जूस क्योंकि हम मुसलमान हैं। ईशा बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं बस ओके ठीक है। इतना क्योंकि भाई वो गिलास को लेती है। इधर जो आलिया जो थी वो सिफा का घूरती बोलती क्या बोल रहे तुम हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो शर्मा रही होगी। सिफा बोलती है अरे शर्माने के लिए कौन से, ये इसकी ससुराल है जो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही है। इधर जो ईवा जो थी वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी, उसकी नस फेस नीचे था। फिर आलिया बोलती तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलती रहती है। सिपा बोलती है अरे अभी चाहिए आप बुआ जी बुला रही है चाहिए। आलिया जो थी वो बोलती है हाँ, अब बात का जवाब नहीं देना चाहती तो बस ये बहाना बना दिया। सिपा बोलती है हाँ, मुझे आपकी कोई जवाब नहीं देना, आपकी बातों को चाहिए आप। इधर जो आलिया थी वो चली जाती है वहां से। इधर जो सिफा जो थी वो देखती है कि ये मुस्कुरा रही है। सिफा बोलती तुम क्यों मुस्कुरा रही हो। अली बोलते कुछ भी नहीं, मैं नहीं मुस्कुरा रही हूँ मैम। सिफा बोलते हाँ ठीक है जी जूस पियो जल्दी और फिर तुम्हें मैं पढ़ाती हूँ। ईवा जो थी बोलती इधर ईवा जो थी जो उसको जल्दी से फिनिश कर दिया। इधर सिफा भी, और उसके बाद वो दोनों अच्छे से पढ़ाई करने लगते हैं। इधर सिफा जो थी बहुत अच्छे से ईवा को पढ़ा रही थी। इधर ईवा भी पढ़ रही थी। सिफा बोलती है अच्छा ठीक है तुम इसे याद करो मैं आती हूँ। उन्हें ये चीज में 1.5 घंटा हो चुका था। ईशा बोलती है हम मैम कहाँ जा रहे हैं। सिफा बोलती है घर छोड़ के नहीं भाग रही हूँ, बस आ रही हूँ। इतने कह के वो नीचे की तरफ आ जाती है और वो किचन में जाते बोलती है दी आप मेरे लिए नूडल्स बना दीजिए ना। आलिया बोलती है ठीक है। सिफा आ जाती है, वहाँ बाहर आकर बैठती है। इधर वो फोन में कुछ कर रही थी। इधर जो आलिया जो थी वो लेके आती है वो दो मतलब 2 जगह लेके आई थी। सिफा बोलती मैं तो अकेली हूँ ना। तो आलिया बोलती अकेली नहीं है, वो बच्ची भी है, उसने भी कुछ नहीं खाया, वो काफी टाइम से यहाँ आई हुई है, कम से कम 2 घंटा हो चुके हैं। सिफा जो थी बोलती इतने कह के बुझ जाती है। और वो देखती है रूम में कि सिर्फ अच्छे से पढ़ाई कर रही है। सिफा जो थी बोलती है हाँ ये लो। ये बोलती है कि नहीं मैम। सिफा बोलती है तुम इतना मना क्यों करती हो। तुम्हें एक बार की मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या। ये बोलती है ऐसी बात नहीं मैम। तो सिपी बोलती है तुम फिर आराम से खाइए। ये वजह बोलती है ओके। इतना के वो दोनों अच्छे सिखाते हैं, तो कुछ टाइम और पढ़ाई करते हैं। सिपा जाती बोलती है अच्छा ठीक है तुम कल आना। आप एक काम करो, तुम अपने गार्ड को फोन करके बोल दो लाइब्रेरी को कि वो गाड़ी लेके आ जाए। ये वजह से बोलती है मैम आप छोड़ाएंगे ना मुझे। सिपा बोलती है बट देखो मैं नहीं जा सकती, मैं काफी थक चुकी हूँ, इसलिए तुम अपने ड्राइवर को बुला लो। ईश्वर ज्योति बोलती प्लीज ना मैम। शिव बोलते ये क्या बात हुई। हाँ ये बोलती प्लीज ना आप अगर इस चीज की फीस लेना चाहे तो मैं आपको इस चीज की फीस दे सकती हूँ। इधर सिपा ज्योति बोलती बोलती क्या समझ रखा है तुमने मुझे, हर चीज के लिए बोल दे रही हो कि इसकी फीस दे दूंगी उसकी फीस दे दूंगी। हाँ क्या तुमने मुझे इतना गरीब समझा हुआ है क्या मैं पैसे के नहीं गिर जाऊंगी। इधर जो सिपा काफी गुस्सा कर रही थी ये पर इस वजह थी वो बस मतलब थोड़ा डर जाती है और बोलती सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, और वो रोने लगती है। इधर से पहुंच जाती है, उसे दिखते बोलती तो रो क्यों रही हो।
ये बोलती है वो मुझे कोई डाँटता नहीं है तो इसलिए मुझे आदत नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई डाँटता है। शिवा आते बोलती है, "अच्छा तुम्हें डाँट बुरी लगती है तो फिर क्यों ऐसी हरकत करती हो?" ईवा बोलती है, "सॉरी प्लीज़ ना मैंने छोड़ा ही है ना।" शिवा आते बोलती है, "अच्छा ठीक है।" इसके बाद वो नीचे की तरफ आते हैं दोनों। इधर ईवा ने जो अपना बैग था वो टाँगा हुआ था अपने शोल्डर पर। इधर शिवा आते अपनी बुआ को बोलती है, बुआ जी मैं आती हूँ इस लड़की को छोड़कर।" बुआ बोलती है, बुआ जी बोलती है, "क्या हुआ?" शिवा बोलती है, "कुछ नहीं बस वो थोड़ा थक चुकी हूँ और काफ़ी नींद भी आ रही है मुझे।" इधर जो शिवा की बुआ सीधी बोलती है, "अगर तुम इस तरह नींद में गाड़ी चलाओगी तो कहीं ठोक-ठाक मत देना, कहीं इस बच्ची को भी चोट ना लग जाए।" शिवा बोलती है, "अरे ऐसा कुछ भी नहीं है बुआ जी, मैं सही सलामत पहुँचा दूँगी इसे।" इधर जो थी वो सिर्फ़ निकल आती है बाहर। अब अपनी जो बाइक थी उसे लेती है, उसके बाद वो बाहर निकालती है और फिर वो जो हेलमेट था एक खुद लेती है और एक हिबा को देती है। उसके बाद वो दोनों बाइक पे बैठते हैं। इधर ईवा ने जो हल्का सा हाथ रखा हुआ था शोल्डर पे शिवा के। शिवा बोलती है, "अरे थोड़ा सही से पकड़ लो, अगर कहीं गिरागी ना तो तुम्हारे जो मॉम डैड है मुझ पे इल्जाम लगा देंगे।" ईवा बोलती है, ओके मैम।" इन्हें क्या कि वो शिवा को अच्छे से हक करती है। इधर भाई शिवा की हार्ट बीट काफी तेज होने लगती है। उसका पहली बार था कि जो ईवा के इस तरह टच करने से उसकी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी। इधर शिवा से बोलती है, तुम इस तरह क्यों पकड़ रखा है तुमने मुझे?" ये बोलती है, "आपने ही तो कहा था ना मुझसे।" शिवा बोलती है, अच्छा ठीक है पर तो थोड़ा ढीला छोड़िए, ये खामोशी आप शोल्डर से ग्रैब कीजिए। ईवा बोलती है, "क्यों क्या हुआ? अम, कुछ कुछ हो रहा है क्या?" इधर शिवा जो थी भाई ब्रेक मारती है। इधर ईवा जो थी काफी उसकी बॉडी जो थी वो शिवा की बैक से टच हो जाती है। इधर भाई हमारी ईवा की जो हार्ट बीट थी वो भी तेज होने लगती है। इधर शिवा जो थी वो नीचे उतरते और बोलती, "तो नीचे उतरो तुम।" ईवा जो नीचे उतरती है उसके बाद शिवा बोलती, "ये तो तुम क्या बोल रही थी हाँ? कुछ कुछ होता है क्या मतलब तुम्हारा? कुछ कुछ क्यों होगा मुझे?" ईवा बोलती, अरे आपने ही तो कहा था ना कि आप मैं आपको इस तरह ग्रैब ना करूं।" शिवा बोलती है, "इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ कुछ होता है मैडम। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही मतलब बोलती हैं?" ईवा जो थी वो हल्का सा मुस्कुराती बोलती है, "नहीं।" शिवा बोलती है, "देखो तुम्हें घर छोड़ के आ रही हो ना, मैं ट्यूशन भी अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तुम ये इस तरह की हरकतें करना बंद करो।" अरे क्या है मतलब ऐसे लाइन मार रही है मुझ पे जैसे मैं कोई लड़का हूँ। ईवा जो थी बोलती, "क्या हुआ तो लड़का नहीं है तो लड़की तो हो ना आप। अब ऐसे आप जो है लड़कों से ज्यादा हैंडसम हो।" शिवा जो थी उसे घूरते गुस्सा दे नहीं हो रहा था पर ऐसा लगता है कि तुम मेरी स्टूडेंट नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड हो। ईवा जो थी वो हल्का सा मुस्कुराती है बोलती है, "अगर आप चाहे तो बना सकते हैं हमें।" शिवा बोलती है, "तो पागल हो क्या? ये क्या बोल रही है तुम हाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे यहाँ?" एक बार जब देख रही थी तो शिवा बोलती, "अगर ऐसी हरकत करोगी ना तो मैं तुम्हें यहीं बीच रास्ते में छोड़ के चली जाऊंगी।" ईवा बोलती है, "आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे।" शिवा बोलती, "क्यों?" ईवा बोलती, "क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाओगे।" शिवा बोलती, "क्यों तुम मेरी वाइफ हो क्या?" ईवा जो थी वो हल्का सा मुस्कुराती बोलती, वाइफ तो नहीं हूँ
पर शायद कभी न कभी आपकी वाइफ बन जाऊँ। सिर्फ़ आज़ादी से घूरते-घूरते बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम्हारी ये बोलती है, "नहीं, मेरा तो नहीं हो रहा है ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है क्या शिफ़ा?" मैम, इधर शिफ़ा जो थी वो देखती है, इधर ये भी बोलती है, मैम अच्छा नहीं लग रहा है। कॉलेज में ठीक हुआ, मैम यहाँ नहीं।" इधर शिफ़ा मतलब क्या तुम्हारा? शिफ़ा बोलती है, ये बोलती है, "जानती मैं आपका नाम शिफ़ा अहमद है ना?" शिफ़ा बोलती है, "हाँ, तो फिर क्या हुआ? मेरा नाम शिफ़ा अहमद है तो?" ये बोलती है, आज से मैं आपको शिफ़ा अहमद ही बोलूँगी।" शिफ़ा बोलती है, "व्हाट?" ये बोलती है, "शिफ़ा अहमद हमें नहीं लग आपको नहीं लगता कि हमें लेट हो रहा है?" शिफ़ा बोलती है, "एक तो मेरा ये नाम मेरे अब्बू का नाम है और मेरे अब्बू के मतलब मेरा क्या बोलूँ तुम्हें?" इधर जो ईवा थी बोलती है, बोल सकते हैं मिस ईवा शिफ़ा अहमद।" इधर शिफ़ा जो थी उसे देखती है और बोलती पागल हो क्या? तो या तो तुम्हारी ऐसे नहीं लगता कि तुम सच में इस तरह की बातें करते हो? अगर किसी और को बताया ना मैंने इस बारे में तो सब लोग मेरा ही मज़ाक उड़ाएँगे, बोलेंगे कि बच्ची इस तरह बात कर सकती है। एक बार जो थी बोलती है, "देखो बच्ची मत बोलना, समझ आया आपको? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। और हाँ, आप चलिए।" इधर शिफ़ा बोलती है, "एक शर्त पर, आप अपना मुँह बंद करोगी तो।" शिफ़ा जो ऐसा बोलती थी, वो बोलती है, अच्छा ठीक है, नहीं बोलूँगी, चलिए।" इधर शिफ़ा जो थी फिर से बाइक पे बैठती है, इधर ईवा जो थी फिर बैठती है और वो उसकी शोल्डर से ही पकड़ती है। इधर कुछ टाइम बाद ऐसे ही धीरे-धीरे वो पहुँच जाती है शिफ़ा के ईवा के घर पर। शिफ़ा बोलती है, उतरो और जाओ घर के अंदर। ईवा बोलती है, आप नहीं आओगे क्या? शिफ़ा के पास ईवा के पास सुनकर शिफ़ा बोलती है, मैं क्यों आऊँगी अंदर? शिफ़ा बोलती है, ईवा बोलती है, क्योंकि ये आपकी होने वाली ससुराल है ना। शिफ़ा जो थी वो उससे घूरती है, बोलती पागल हो गया क्या बोले? और हाँ, आज के बाद तुम मेरे घर टोसन के नहीं आओगी, समझ आया तुम्हें? ईवा बोलती है, वो तो मैं आऊँगी। शिफ़ा बोलती है, क्यों आना है तुम्हें? ईवा बोलती है, क्योंकि मेरी होने वाली ससुराल है ना, इसलिए। शिफ़ा जो थी बोलती, व्हाट तुम पागल हो क्या? क्या बोल के रही हो? और हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है, उस दिन तुम्हें इसलिए बुरा लगा था क्या मेरी शादी को सुनकर? ईवा बोलती है, हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा था। उम, मुझे नहीं पता था पर क्यों बुरा लगा था। पर इस चीज़ की नहीं मैंने गूगल से सर्च किया था कि अगर हम किसी पर्सन को लेकर इस तरह परेशान होते हैं या जेलस होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? तो गूगल ने भी ये बोला कि हमें उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं समझ गई हूँ कि सिर्फ़ अहमद हमें आपसे प्यार है। सिर्फ़ वजह बोलती तो पागल हो गई हो। समझ आया तुम्हें? इधर जो ये बात थी वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ही हमारी शिफ़ा को छेड़ रही थी। बोल सकते हैं उसके साथ फ्लर्टिंग कर रही थी। इधर शिफ़ा बोलती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना है घर पर। ये भी बोलती अरे आइए ना, एक बार अपने सास ससुर से तो मिल लीजिए। शिफ़ा जो उससे घूरती है काफ़ी और उसके बाद बोलती है तुम्हें मैं सुबह देखती हूँ। ये भी बोलती है सुबह देखने कैसे होते हैं? अगर आप चाहिए तो घर पर रुक सकते हैं और पूरी रात देख सकते हैं हमें। इधर शिवा भाई वो काफ़ी परेशान हो गई थी। वो जाती है वहाँ से अपनी बाइक की तरफ और उसके बाद वो निकल जाती है वहाँ से। इधर ईवा जो थी वो बोलती है अरे सुनिए तो सही। इधर शिवा वहाँ से चली गई थी। इधर भाई हमारी शिवा काफ़ी परेशान थी रास्ते में। अब बोलती नहीं लड़की पागल हो गई क्या? क्या बोल क्या रही थी हाँ?
ससुराल, सासू सर, वाइफ। आह ये, श- मैं इसे कल मना कर दूंगी कि मेरे घर बनाए। इधर सिफा ज्योति वो कुछ टाइम पहुंच जाती है। इधर जो ईवा थी वो काफी खुश थी अपने मॉम डैड के साथ। वो ज्योति वो डिनर करने लगती है। इधर सिफा ज्योति आती है तो आलिया बोलती है ठीक है तुम जाओ फ्रेश होकर आओ और डिनर को लाकर। सिफा बोलती है नहीं, सिफा ज्योति वो फ्रेश होकर आती है और उसके बाद वो डिनर करने लगती है। डिनर करने के बाद उसके बाद वो अपने रूम में जाती है। इधर जो ईवा अपने रूम में चली जाती है, वो भी अब उस सिफा के बारे में काफी ज्यादा सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। और वो एक पिल्लो को लेती है और उससे बातें करने लगती है और बोलती "हम्म, तो सिफा अहमद आप हमें कब तक इग्नोर करोगे? एक दिन आपको भी इतना प्यार हो जाएगा हमसे, बस याद ही रखो क्या। आपको पता है मुझे प्यार उस दिन ही हो गया था आपसे जब आपको पहली बार उस मॉल में देखा था। आपसे झगड़ा जरूर कर रही थी पर दिल में एक सुकून मिल रहा था आपको देखते हुए। पता नहीं मुझे क्यों पसंद हो आप, ये मैं नहीं जानती पर इतना जानती हूँ कि बस मुझे आपके साथ रहना है। इधर कि वो उस पिल्लो को बहुत ही प्यार से हक करती है, वो सो जाती है। इधर भाई हमारी सिफा की जो नींद तो उड़ ही चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इवा ने बोला क्या था। इधर ऐसे ही जो रात थी वो निकलती है, सुबह मॉर्निंग होती है। इधर भाई हमारी इवा जो थी वो बहुत ही अच्छे से रेडी होती है यूनिफॉर्म पहनकर। और उसके बाद वो अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट करती है और निकल जाती है कॉलेज के लिए। इधर सिफा जो थी भाई उसका मन ही नहीं था कॉलेज जाने के लिए, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने कॉलेज अभी अभी ज्वाइन किया था। अगर वो ऐसे छुट्टी लेगी तो प्रिंसिपल उसे कॉलेज से निकाल देगी, इसलिए वो कोई छुट्टी नहीं करती, वो भी चली जाती है कॉलेज के लिए। ऐसे कुछ टाइम बाद सब लोग बच्चे पहुंचते हैं अपने कॉलेज। इधर सारे फ्रेंड जो टीचर थे वो भी आ चुके थे। इधर सबसे पहले जो हमारा लेक्चर होता है वो हमारी रूबी का होता है। तो रूबी अच्छे से लेक्चर लेती है और उसके बाद हमारी ईवा की लेक्चर आते, सॉरी हमारी सिफा के। इधर भाई जैसे ही सिफा को देखती है ईवा तो वो काफी मुस्कुरा रही थी सिफा की तरफ। इधर सिफा जो थी उसकी तरफ घूरती है और अपनी आईज को छोटा करके देखती है उसकी तरफ और बोलती है सब बच्चों से कि तो बच्चों पहले मुझे ये बताइए कि कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे वो तुमने किया है ना? तो सब बच्चे वो हाथ उठाते हैं और उसके बाद सब लोग जब हाथ उठाते हैं तो इधर ईवा जो थी भाई वो हाथ ही नहीं उठाती क्योंकि उसने तो किए ही नहीं थे वो सवाल। क्योंकि वो तो हमारी सिफा के ख्यालों में खोई हुई थी। इधर सिफा जो थी बोलती अच्छा और वो तुमने क्यों नहीं किया? ईवा जो थी बोलती वो 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 नींद आ गई थी हमें। ईवा जो थी वो घूरती है, सॉरी सिफा जो थी वो ईवा को घूरती है। ईवा जो थी चुप हो जाती है तो सिफा बोलती एक काम करो, जैसे नींद आई थी ना अब एक काम करो बाहर जाके खड़ी हो। इधर ईवा जो थी बोलती सॉरी मैं तो सिफा बोलती जितना कहा है इतना करो, जाके खड़ी हो बाहर। और उसके बाद वो सब बच्चों के जो
देखती है तो उसमें कुछ बच्चों के गलत थे और कुछ बच्चों के सही थे। तो सिफा ने अच्छे से समझाती। इधर बेचारी वो बाहर खड़ी हुई थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी सिफा ने उसे बाहर खड़ा कर दिया था। इधर कुछ टाइम बाद जो लेक्चर होने के बाद जो लंच होता है, इधर जो लंच होता है तो सब लोग जा चुके थे, तो ये वहीं खड़ी हुई थी। सिफा जो थी उसे घूरती और बोलती है, अब यहीं खड़ी रहोगी? हम्म, जाकर अब लंच हो चुका है ना, तो जाकर लंच करो। ये बोलते नहीं करना है मुझे, मुझे यहीं खड़ा होना है। सिफा बोलती तुम कुछ ज्यादा जिद्दी नहीं हो, हाँ? ये बोलती हाँ मैं जिद्दी हूँ, और हाँ सिफा अहमद, ये जीत मैं आपसे कर रही हूँ। सिफा जो थी वो देखते हुए बोलती, "पर मुझसे क्यों नहीं हो तुम्हें इसी ना, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ क्या?" ये बोलती नहीं, अम्मा नहीं हो आप मेरी, समझ आया? इतना कि वो अपना फेस दूसरी तरफ ले थी। सिफा बोलती है, देखो ये नखरे करना बंद करो और जाकर लंच करो। ये बोलती नहीं करना है मुझे, बोला ना मैंने, अब चाहिए। सिफा को भाई गुस्सा तो आता है, पर वो क्या ही कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उसने काफी गुस्सा किया था ईवा पर। सिफा से दिल जाती है, बोलती तुम क्यों ऐसा करती हो, हाँ? पता है तुम्हें पूरा दिमाग खराब कर दिया, रात जो तुम बातें कर रही थी। ईवा जो थी देखती और बोलती मैंने आपको कोई दिमाग खराब नहीं किया है, मैंने वही बोला है जो सच है। सिफा बोलती ये सच नहीं है, समझ है? तुम्हारी लाइफ और मेरी लाइफ अलग है ईवा, और ये सब गलत है, समझ आया? अच्छा होगा कि तुम किसी अच्छे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाओ और उसके बाद अच्छे से उसके साथ रहो। ईवा जो थी बोलती है, अच्छा अगर मैं ना बनाऊं तो? सिर्फ जो थी बोलती है मेरा पीछे छोड़ दो। ईवा बोलती है, वो तो कभी नहीं। सिर्फ बोलती है, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो तुम? ईवा बोलती है, क्योंकि जब आपसे प्यार करती तो मैं आपके पीछे पड़ी रहूंगी ना। सिर्फ जो थी से बोलती बोलती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ईवा, और ये हरकतें करना बंद करो। अगर किसी को पुलिस में पता चला ना, तो सच में बहुत बदनामी होगी, तुम्हारी भी और मेरी भी, और हमारे घर वालों की भी। कोई इज्जत नहीं रह जाएगी यहाँ पर, और शायद मुझे भी कहीं जॉब नहीं मिलेगी और आपको कहीं कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ तुमसे, तुमसे ये नादानी कर रही है ना, इसे करना बंद करो। ये बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इतने की वो वहां से चली जाती है। सिर्फ आज वो अपने सर पर हाथ मारती बोलती है, ये लड़की पागल है कि ये पीछे क्यों पड़ी है? अरे यार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? या अल्लाह, ये क्या, ये क्या बकवास कर रही है ये लड़की? एक तो वैसे नींद पूरी नहीं हुई है रात को, और फिर ये लड़की मुझे फिर से मेरी नींद उड़ाने वाली है। पता है ये वजह थी, वो कैफेटेरिया जाती है और वहाँ अच्छे से जो लंच था उसे करती है। इधर से वजह थी अपनी केबिन में बैठी हुई थी और वो कुछ सोच रही थी। अचानक जो था वो डोर ओपन होता है, तो देखती वहां पर रूबी खड़ी हुई है। रूबी जो थी वो आती है, बोलती क्या हुआ मैडम, तुम्हारा फेस ऐसे क्यों लटका हुआ है? शिवा बोलते अरे क्या बताऊं तुम्हें, कुछ बात हो तो बताओ भी, बस मूड खराब है मेरा। इधर जो रूबी थी बोलती क्या हुआ? शिवा बोलती है कुछ भी नहीं यार, रहने दो, कुछ लो, मैं इस बात को सोचना भी नहीं चाहती। इतने के वो दोनों जो थे कुछ बातें करने लगते हैं। इधर हमारी ईवा जो थी वो शिवा को ढूंढ रही थी। हेलो, तो गाइस ये एपिसोड हम फिर सुनेंगे, आगे एपिसोड में क्या होगा। ओके गाइस, सी यू, अपना ख्याल रखना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ओके गाइस, सी यू। और हाँ, कमेंट में ये भी बताना आप सब लोग कैसे हो, आप लोग बताते ही नहीं।